ऑल डियर राइस मिलर्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक राइस मिलर अपना राइस कंसाइनमेंट डिलीवर करने से पहले विंग्स पोर्टल की हेल्प से गोडाउन में स्टैक स्पेस को बुक कर सकता है और बुक करने के बाद कैसे वो लॉट को ऐड कर सकते हैं उसमें। तो सबसे पहले प्ले स्टोर में जाएंगे। प्ले स्टोर में जाने के बाद एफ सी आई विंग्स सर्च करेंगे। एफ सी आई विंग्स सर्च करने पे कुछ इस तरीके से आपको लोगो दिखाई देगा। आपको इंस्टॉल पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद ये आपका डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ये ऑलमोस्ट 5.57 MB का एक एप्लीकेशन है और आप वेब एप्लीकेशन पे भी ये काम कर सकते हैं और वेब ब्राउज़र कंप्यूटर लैपटॉप पे भी अपना वेब ब्राउज़र में ये विंग्स ऐप को आप लॉगिन कर सकते हैं। तो जिस तरीके से यहाँ पे इंस्टॉलिंग चल रही है, इंस्टॉल होने के बाद आपको अपना मिलर कोड, जो भी आपका मिलर कोड है वो यहाँ पे डालना है। सबसे पहले ओपन कर देंगे, डाउनलोड हो चुका है। आपका जो मिलर कोड होगा वो यहाँ पे डालना है। सबसे पहले एक एफ का लॉगिन आएगा और राइट साइड में मिल का लॉगिन आएगा। तो मिल का लॉगिन, आपको मिल लॉगिन पे क्लिक करना है। उसके बाद यूज़र नेम में आपको मिल का कोड डालना है और पासवर्ड में शुरू में 1234 डिफ़ॉल्ट पासवर्ड डालना है। तो एंटर यूज़र नेम में आपका मिल कोड, सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 39210 एक मिल है। एसपीजी इंडस्ट्री नवाबगंज, डिविजनल ऑफिस बरेली, उत्तर प्रदेश में ये मिल है। पासवर्ड डालेंगे 1234, आपका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड शुरू में सभी का सेम है। रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे ये मिल आपके मोबाइल पे रजिस्टर हो जाएगी और कुछ इस तरीके से आपके सामने वेलकम, आपकी मिल का नेम यहाँ पे शो होने लगेगा। उसके बाद एक पिन डालना है आपको, कुछ भी आप पिन जनरेट कर सकते हैं 4 डिजिट। सपोज मैं 1234 यहाँ पे जनरेट कर रहा हूँ, लॉगिन कर रहा हूँ यहाँ पे। जैसे ही मैं लॉगिन कर रहा हूँ एक पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन आ रहा है। मैंने आपको बताया था शुरू में डिफ़ॉल्ट पासवर्ड 1234 आपने डाला था, वो चेंज कर सकते हैं। प्रीवियस पासवर्ड सपोज आपका था 1234, न्यू पासवर्ड हम जनरेट कर सकते हैं। सपोज मैं लिख रहा हूँ SPG और कंफर्म कर देंगे इसको SPG। यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने अपडेट पे क्लिक किया पासवर्ड अपडेशन सक्सेसफुली का एक नोटिफिकेशन आया। दैट मीन्स आपका पासवर्ड हो गया है SPG और आपका जो यूज़र नेम है वो है आपका मिल्क कोड। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट टाइम पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे एम पिन डालना है 1234, एक जो पिन हमने जनरेट किया था वो पिन यहाँ पे डाला। जैसे ही आपने पिन डाला यहाँ पे प्रोफाइल चेंज करने का ऑप्शन आ रहा है। दैट मीन्स जो कि आपकी प्रोफाइल की इन्फॉर्मेशन है, लाइक मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आप एक बार चेक कर सकते हैं। कुछ भी गलत है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव का नाम डाल सकते हैं आप, जो भी आपकी लॉट के साथ रिप्रेजेंटेटिव आपका आएगा, या पैन नंबर डाल सकते हैं, जीएसटी नंबर भी डाल सकते हैं, फसाई कोड डाल सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे कुछ नाम डाल रहा हूँ XYZ और पैन नंबर डाल देते हैं कुछ भी, और फसाई कोड यहाँ पे जो भी आपका है आप डाल देंगे यहाँ पे। उसके डालने के बाद आप अपडेट कर देंगे, प्रोफाइल अपडेशन सक्सेसफुली यहाँ पे हो जाएगा। ये सब होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से लोगो आएगा। यहाँ जो आपका 3 लाइन का डॉट है यहाँ आप क्लिक करेंगे और जैसे ही आप डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके की विंडो आपके सामने आएगी। यहाँ बुकिंग के लिए आपका आपका यूज़र तैयार है तो बुक पे क्लिक करेंगे। 2023-24 आपका जो क्रॉप ईयर है, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से आपके सामने विंडो यहाँ पे नज़र आएगी। तो यहाँ अभी कुछ एरर आ रही है, वेट अ सेकेंड। ठीक है, ठीक, यहाँ पे देखिए ये बुकिंग आपकी विंडो आपके सामने आ चुकी है। इसको एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके सामने। यहाँ जो आपका बुकिंग स्टेटस होगा, जो भी आप बुक करने के बाद आप जो आपका स्टेटस होगा वो यहाँ नज़र आएगा। अभी कुछ भी आपकी बुकिंग नहीं है तो नो डेटा अवेलेबल। उसके बाद नेक्स्ट है टारगेट या एडवांस पैडी। तो दो ऑप्शन है आपके सामने, RRA और RRC। अगर आपने RRC की पैडी है तो RRC की डिलीवरी देंगे, RRA की है तो RRA की डिलीवरी देंगे, राइट। उसके नीचे कुछ आपके कुछ गोडाउंस के नाम दिए गए हैं, मैं आपको बता दूं। ये सबसे पहली चीज़ लिखी है यहाँ पे, वेटिंग लिस्ट विल बी प्रोसेस्ड एट 8 PM। दैट मीन्स अगर आपको बुकिंग आपकी कंफर्म नहीं होती है तो जो आपकी वेटिंग लिस्ट है वो शाम को 8 बजे क्लियर हो जाएगी। अगर वैकेंट स्पेस कहीं होगा तो वो शाम को 8 बजे क्लियर हो जाएगी वेटिंग। अगर स्पेस अवेलेबल नहीं होगा तो नेक्स्ट डे 8 PM पे क्लियर होगी वेटिंग आपकी, राइट। उसके अलावा यहाँ पे सब्जेक्ट कुछ कुछ रूल्स हैं यहाँ पे, वो मैं रूल्स एक्सप्लेन करूँगा आपको। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो आपका गोडाउन, जो आपका मिल है, सपोज उसका प्राइमरी टैगिंग यहाँ पे L3 गोडाउन पर है। तो गोडाउन का नाम है FSD परसा खेड़ा, राइट। तो यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि आपके सामने कुछ बुकिंग ओपन्स हैं। जैसे एक गोडाउन है FSD बरेली, एक गोडाउन है रिछा मंडी, एक गोडाउन है परसा खेड़ा एंड सो ऑन। आपके सामने L1 L2 L3 लीस्ट कॉस्ट के हिसाब से
यहाँ पे गोडाउन अवेलेबल है। अब जैसे ही आप बुकिंग करने जाएंगे, बुकिंग कहाँ से होगी पहले इसको समझ लेते हैं। सपोज आप RRA की यहाँ पे पैडी आपके पास है और डिलीवरी करेंगे, तो प्लस आइकन पे यहाँ आप क्लिक करेंगे, ये वाले प्लस आइकन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने प्लस पे क्लिक किया तो आपको आपके सामने बैलेंस पैडी का एक ऑप्शन आ रहा है, या दैट मीन्स 432 क्विंटल्स की बैलेंस पैडी है, दैट मीन्स आप एक लॉट यहाँ पे डिलीवर कर सकते हैं। तो तभी आपके सामने ये बुकिंग का ऑप्शन आएगा, आपके पास कुछ पैडी होगी तभी तो बुकिंग का ऑप्शन आएगा। तो जैसे ही आप बुक पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो आपका जो स्पेस अगर अवेलेबल है किसी गोडाउन में तो बुक हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि बुकिंग आपको कहाँ मिलने वाली है, फॉर द जस्ट फॉर जनरल इंफॉर्मेशन पर्पस, राइट। तो मैं आपको बता दूं, सपोज आपके सामने आपका प्राइमरी डिपो ये है आपका, इवन दो यहाँ पे स्पेस है, बट फॉर द पर्पज ऑफ लीस्ट कॉस्ट यहाँ L1 या L2 में आपको बुकिंग मिल सकती है। बट अगर यहाँ पे कुछ स्पेस अवेलेबल है एंड वो भी 48 आवर्स से ज़्यादा अनयूटिलाइज्ड पड़ा है वो स्पेस, तभी वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। अदरवाइज आपकी जो बुकिंग है वो आपके प्राइमरी गोडाउन में होगी परसाखेड़ा में। एक बार मैं फिर बता दूं, ये कुछ रूल इंजन है, जो रूल इंजन के एक्सप्लेन एक बार मैं कर देता हूँ रूल्स। यहाँ मैं देखिए, सबसे पहले तो ये है प्राइमरी टैग्ड, ईच मिल हैज़ द प्राइमरी टैग्ड टू मिनिमम 1 डिपो एज पर लोड एडजस्टमेंट, राइट। दैट मीन्स आपका गोडाउन किसी एक, आपकी जो मिल है वो किसी एक गोडाउन से अटैच होगी, प्राइमरी टैग होगी, राइट। और जो मैंने रूल बताया इंपॉर्टेंट, कि आपको किसी और गोडाउन में भी बुकिंग मिल सकती है ऑन द लीस्ट कॉस्ट बेसिस, जो आपसे ज़्यादा लीस्ट कॉस्ट पे है। दैट मीन्स इन केस ऑफ L3 जो L1 L2 डिपो है, बट यहाँ पे जो आपका स्पेस है वो 48 आवर्स से ज़्यादा देर तक वैकेंट अगर पड़ा है, अनयूटिलाइज्ड पड़ा है, तभी आपको वहाँ पे बुकिंग मिलेगी, राइट। तो इसको समझते हैं एक बार। सपोज मैं यहाँ प्लस पे क्लिक कर रहा हूँ तो आपको आपके सामने डिस्टेंस भी आ रही है, स्टैक स्पेस 249 अवेलेबल है, ठीक है, और डिस्टेंस 36 किलोमीटर है आपके मिल से, राइट। तो जैसे ही आप बुकिंग पे क्लिक करेंगे तो आई होप आपको L1 L2 या L3 में से बुकिंग मिल जाएगी। तो बुकिंग पे क्लिक करते हैं। जैसे ही बुकिंग पे क्लिक किया हमने, कुछ इस तरीके से इन्फॉर्मेशन आ रही है कि रॉ राइस या बॉयल्ड राइस, सपोज रॉ राइस है आपके पास, ग्रेड ए या कॉमन, सपोज ग्रेड ए है क्योंकि ग्रेड ए की पैडी पिक किया आपने। उसके बाद FRK, नॉन FRK, FRK, SBT 580 तो SBT 580 लेंगे, 6 कंसाइनमेंट तो 6 कंसाइनमेंट लेंगे। सेव पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम सेव पे क्लिक करेंगे, बुकिंग हमारी कंफर्म हो गई है, तो बुकिंग सक्सेसफुल हो गई है। और जो उसका रेफरेंस आईडी है वो है, और TC नंबर है वो है 3005, राइट। तो अब देखते हैं कहाँ आपको बुकिंग मिली है, ये चेक करने के लिए एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे 3 डॉट पे जाके TC पे जाएंगे तो आपके सामने बुकिंग इस तरीके से कुछ आएगी। आपको बरेली में बुकिंग मिली है, FSD बरेली में आपको बुकिंग मिली है, आपको 6 लॉट डिलीवर करनी है, तो 0/6 शो हो रहा है। दैट मीन्स अभी एक भी लॉट आपने डिलीवर नहीं किए। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे अभी आपने लॉट यहाँ पे डिलीवर नहीं की है, 0/6 शो हो रहा है, ठीक है। जैसे ही आप एक लॉट यहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ पे 1/6 आपका हो जाएगा। जैसे ही सेकंड लॉट एक्सेप्ट होगी आपकी गोडाउन में, 2/6 हो जाएगा, राइट। और एक और बात बताते हैं, एक और रूल इंजन का रूल है, यहाँ पे 2 days 23 hours 59 minutes 7 seconds रिमेनिंग फॉर कैंसिलेशन। क्या मतलब है, यानी कि आपके पास ऑलमोस्ट 3 days यानी कि 72 आवर्स हैं लॉट डिलीवर करने के, मैक्सिमम है ये। अगर आपने विद इन 72 आवर्स लॉट एक्सेप्ट नहीं कराई गोडाउन में, दैट मीन्स आपकी लॉट गई और वो गोडाउन में एक्सेप्ट नहीं हुई, या आपने लॉट सेंड नहीं भेजी गोडाउन में विद इन 72 आवर्स, तो आपका गोडाउन आपका जो स्टैक स्पेस है वो आपका कैंसिल हो जाएगा। तो इतना टाइम आपके पास अभी रिमेनिंग है, 2 days 23 आवर्स और 58 मिनट्स, ये काउंटर स्टार्ट हो गया है। अगर आप लॉट डिलीवर नहीं करेंगे तो आपका जो स्पेस ये FSD बरेली में मिला है वो आपको कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद मैं आपको बता दूं कि आपको पास ऐड के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, राइट। ये एक ऐड का ऑप्शन है क्योंकि आपकी जो लॉट आपने स्टेट पोर्टल से जनरेट की है, ठीक है, आपका जो एक बरेली आपको गोडाउन मिला है FSD बरेली, तो आप जब स्टेट गवर्नमेंट के पोर्टल पे, स्टेट पोर्टल गोडाउन स्टेट गवर्नमेंट के पोर्टल पे जैसे ही आप अपना एक चालान जनरेट करेंगे तो वहाँ पे गोडाउन का जो नाम है वो डालेंगे आप FSD बरेली, और वहाँ से जो लॉट नंबर जनरेट होगा उस लॉट नंबर को आप यहाँ डालेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे, लॉट नंबर डालने का ऑप्शन आ रहा है। सबसे पहले एजेंसी चूज़ करेंगे, किस एजेंसी का आपका पैडी है। सपोज़ ये PCF या फिर सब FCS मार्केटिंग का आपकी पैडी है। लॉट नंबर डाल देते हैं कुछ भी, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने एक डमी लॉट नंबर डाल दिया है।
उसके बाद कितने ट्रक्स में आपकी लॉट जाएगी, सपोज एक ट्रक में जाएगी तो एक ट्रक डाल देंगे, 1 डाल देंगे, 580 बैग्स होंगे, 290 क्विंटल्स होगा। सेव पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आपने सेव पे क्लिक किया, आपके सामने ब्लू कलर से ये 1 बन के आ गया। दैट इसका मतलब क्या है कि आपने एक लॉट गोडाउन को भेज दी है, और ब्लू कलर का मतलब है कि वो अभी एक्सेप्ट नहीं हुई है। अगर यहाँ पे ये आपका ग्रीन हो जाता है ये कलर, दैट मीन्स गोडाउन में एक्सेप्ट भी हो गई है लॉट, और अगर ये रेड हो जाता है दैट मीन्स वो लॉट आपकी रिजेक्ट हो गई है, आपको फिर से वो लॉट भेजनी पड़ेगी, राइट। तो कलर कोडिंग आपको आई होप समझ में आ गई होगी। उसके बाद अगर एक और लॉट आपको भेजनी है साथ में, तो एक बार फिर से आप ऐड पे क्लिक करेंगे, फिर से आप एजेंसी चूज़ करेंगे। सपोज वो पीसीएफ की एक लॉट है आपके पास, लॉट नंबर सपोज आप कुछ भी डाल दीजिए, जो भी लॉट नंबर जनरेट हुआ है स्टेट पोर्टल से। उसके बाद जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो दूसरी लॉट है वो यहाँ पे आपको रियल टाइम में ब्लू कलर से शो हो रही है। दैट मीन्स आपने 2 लॉट यहाँ पे भेज दी हैं, ठीक है, 2 लॉट आपने यहाँ पे भेज दी हैं, ठीक है। जैसे ही ये लॉट एक्सेप्ट होंगी गोदाउन में, ये आपकी ग्रीन हो जाएंगी। तो आई होप कि आपको यहाँ पे ये पूरा यूज़र इंटरफेस समझ में आ गया है, किस तरह से स्टैक स्पेस बुक किया और किस तरीके से आपने लॉट को ऐड किया है, राइट। उसके बाद यही सब चीज़ है। अगर आपको एक और स्पेस बुक करना है तो बुक पे जाएंगे, पर यहाँ पे देखिए अभी बुक पे आप जा नहीं पाएंगे। दैट मीन्स आपका एक ही स्पेस बुक करना अलाउ किया हुआ है आपके डिविजनल ऑफिस ने। दैट मीन्स जो आपका एफसीआई का ऑफिस है उसने एक स्पेस बुक करने को अलाउ किया है। अगर आप चाहते हैं एक और स्पेस बुक करें तो डिविजनल ऑफिस से पहले आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर वो अलाउ करते हैं सभी मिल्स के लिए तो वो यहाँ पे 2 स्पेस भी आप ओपन कर सकते हैं। फिलहाल डिविजनल ऑफिस बरेली ने एक ही स्पेस ओपन करने के लिए परमिशन दे रखी है, तो यहाँ क्लिक करके आप सेकंड स्पेस बुक कर सकते हैं। बट इन नाउ अभी के केस में ये बुकिंग पॉसिबल नहीं है, तो आपको पहले ये 6x6 कंप्लीट करना है, उसी के बाद ये नेक्स्ट बुकिंग यहाँ पे ओपन होगी, राइट। तो आई होप कि आपको समझ में आया। सबसे पहले इस वीडियो को अगर आपको समझ में आया तो वीडियो के नीचे कमेंट करके आपको अपना मिल का नाम और अपनी लोकेशन और डिविजनल ऑफिस का नाम भेजना है, जिससे हमें पता लगे कि आप किस रीजन, किस डिविजनल ऑफिस से या किस मिल से आप ये वीडियो देख रहे हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो विल बी यूजफुल फॉर यू।